हेलो, एकाक्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि क्लास 10 सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चों को अक्सर परेशानी आती है, तो हम कुछ टेक्निक यूज़ करेंगे जिसकी मदद से आप बिना पैनिक किए हुए एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और कभी कभी आप गेसिंग करके भी सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए हम कुछ थ्योरी जनरेट करेंगे। थ्योरिटिकली बच्चों को आइडिया रहता भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव क्वांटिटी है। दो मीडियम जब हो तो किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। तो इस तरह के क्वांटिटी जो होती है, रिलेटिव क्वांटिटी जो होती है, तो सबसे पहला बात हम ध्यान रखेंगे जो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जनरली जब हम एयर के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो इससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि कोई मीडियम एयर के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा डेंसर है। अगर ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ रही है तो वो ज़्यादा डेंसर मीडियम है, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ रही है तो वो कम डेंसर है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। फॉर्मूला जानते हुए भी बच्चे कभी कभी लगा नहीं पाते हैं क्योंकि उनको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और इस एग्जाम्पल से कैसे नोटेशन लिखा जाए, कैसे प्रोसीड किया जाए, इसके बारे में जानेंगे। तो हमने एक मीडियम लिया एयर, इसको मीडियम 1 माना हमने, और दूसरा मीडियम हमने लिया ग्लास, इसको मीडियम 2 माना। हम एक रे बना रहे हैं लाइट की। एरो अभी मैं इरेज करता हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं ये आपको आगे पता चलेगा। एक एंगल जो लाइट एयर में परपेंडिकुलर के साथ बना रहा है वो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि रेयर मीडियम में लाइट परपेंडिकुलर से थोड़ा दूर रहता है और डेंसर मीडियम में ये दूरी कम रहेगी, तो एंगल यहाँ पे कम बनेगा, परपेंडिकुलर के साथ एंगल कम बनेगा। ऐसा भी हो सकता है जो एयर से लाइट ग्लास में जा रहा हो तो एयर में परपेंडिकुलर से दूर था, ग्लास में परपेंडिकुलर के ओर मुड़ गया। ऐसा भी हो सकता है जो ग्लास से एयर में जा रहा हो तो ग्लास में परपेंडिकुलर के नजदीक था, एयर में परपेंडिकुलर से दूर हो गया। इसलिए हमने अभी कोई एरो नहीं दिखाया, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब हम नोटेशन का यूज करेंगे तो मेरा एरो उस तरह से डिफाइन होगा, जैसे कि जब हम इस तरह से, कई जगह आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नोटेशन देखेंगे इस तरह से लिखा होता है। जनरली जो लेफ्ट साइड लिखा रहता है वो मीडियम है जिसके रिस्पेक्ट में हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो इस नोटेशन को हम एग्जामिनर को समझा देंगे। जो ये हमने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। कई जगह इसको इस सिंबल से भी दिखाया जाता है, म्यू से, μ12, इसका भी मतलब सेम है। लेफ्ट साइड जनरली हम लोग वो मीडियम लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है। कई जगह डाउन में विथ रिस्पेक्ट टू वाला मीडियम लिया जाता है। तो इस तरह से भी सिंबल, सारे सिंबल का मतलब हम समझा देंगे। हम जो भी सिंबल लेंगे उसका हमने मतलब समझा दिया। अब इसके बाद इसके फार्मूला को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो एक छोटा सा टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 निकालना हो तो जिसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, आप ये मान के चलेंगे जो लाइट उस मीडियम से पहले गुजर रही है, पहले उस मीडियम से आ रही है और फिर दूसरे में रिफ्रैक्ट हो रही है। मतलब जिस समय हमको अगर बोला जाए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो हम ये समझेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, यानी जिसको रिस्पेक्ट
जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको आप रिस्पेक्ट दे दीजिए। मान लीजिए जो आप लाइट पहले आपसे आ रहा है, पहले मीडियम 1 से आ रहा है, तो लाइट इज कमिंग फ्रॉम 1, ये तब मानेंगे जब हमको विथ रिस्पेक्ट टू 1 निकालना हो। जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना है उसको रिस्पेक्ट दे देंगे, यानी लाइट इंसिडेंट उस मीडियम से हो रहा है, इंसिडेंट उस मीडियम में हो रहा है इस समय जब हम विथ रिस्पेक्ट टू 1 निकाल रहे हैं। और जिसको आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट को आप ऊपर लिखेंगे, तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 2। एक और फॉर्मूला जो हम साथ में पैरेलली यूज करते हैं, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल। तो इस बार हम इंसिडेंट किस एंगल को इंसिडेंस एंगल मानेंगे, θ1 को, और रिफ्रैक्टेड एंगल किसको मानेंगे, θ2 को। तो साइन θ1 बाय साइन θ2, इसीलिए हमने एरो मार्क नहीं किया। अगर एरो दिया भी रहा होगा तो हमको उस एरो से कोई मतलब नहीं है। जब हमको जिस के रिस्पेक्ट में पूछा है तो हम ये मान के चलेंगे जो लाइट इंसिडेंट उस मीडियम से हो रही है, ये अपना कन्वेंशन यूज करेंगे। फिर अगर मान लो हमको पूछ दिया जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बताइए, तो इस बार 2 को रिस्पेक्ट दे देना है। जब ये विथ रिस्पेक्ट टू 2 है तो गिव रिस्पेक्ट टू 2, यानी रिस्पेक्ट दोगे तो पहले उसके लाइट को ऊपर लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 2 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1। और साइन आई में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस किसका लोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार किसको मानोगे, θ2 को। क्यों, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में मानते हैं, हम मानते हैं लाइट पहले उससे आ रही है। रिस्पेक्ट देने का मतलब उसको फर्स्ट मान लो, हर चीज में फर्स्ट। मतलब फार्मूला में जो बच्चों को याद रहता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1 मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, लेकिन कौन सा मीडियम लेना है इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो अब कंफ्यूज नहीं होंगे, जिसको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट ऊपर होगा, जिसको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो हमेशा न्यूमरेटर में होगा, उसका एंगल भी ऊपर होगा, उसका वेलोसिटी भी ऊपर होगा। अब इस तरह से अगर हम याद रखेंगे, नोटेशन में जब भी हमको निकालना हो तो पहले हम नोटेशन एग्जामिनर को समझा देंगे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 n12 का मीनिंग है। और फिर हम फार्मूला में जब इसको इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से हम पूरा फार्मूला लिख देंगे जो इसका मतलब क्या हुआ। अगर हम ये कर पा रहे हैं तो अब मेरा सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 बाय 1 और समझने की कोशिश करते हैं। ये एनसीईआरटी का सवाल है, इजी सवाल है, लेकिन थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। इसमें कैसे प्रोसेस करना है, इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, आने वाले क्वेश्चन को ये देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर टू ग्लास जब भी दिया है तो इसका मतलब हमको इंसिडेंस एंगल किसका लेना है, एयर का, और रिफ्रैक्टेड एंगल किसका लेना है, ग्लास का। फॉर्मूला में। और नोटेशन कैसे लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि जिस मीडियम से लाइट पहले आ रहा हो उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, तो रिस्पेक्ट देने वाले को जनरली हम नोटेशन में लेफ्ट साइड में लिखते हैं। और इसको दोनों फार्मूला हम साथ साथ लिख लेंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट किसका ऊपर में होगा, एयर का, और वेलोसिटी ऑफ लाइट
डिनोमिनेटर में किसका आएगा, क्योंकि हमने किसको रिस्पेक्ट दिया है, एयर को रिस्पेक्ट दिया है, तो न्यूमरेटर में भी ऊपर में एयर ही रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस में भी ऊपर में एयर ही रहेगा, रिफ्रैक्शन में ग्लास वाला रहेगा। अभी हमको एंगल से मतलब नहीं होगा, मेरा क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया है 1.50। अब देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 दिया था, उसको क्यों हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिखा, ये समझना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एयर से लाइट ग्लास में आ रहा है, तो जिससे लाइट पहले इंसिडेंट हो रहा है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वाला मीडियम वो है। समझ गए? तो 1.50 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय 1.50 यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देख भी सकते हो, जो एयर से कम स्पीड होनी चाहिए ग्लास में, क्योंकि ग्लास ज़्यादा डेंसर है, तो एयर से कम स्पीड होनी चाहिए लाइट की ग्लास में, और आंसर निकल के भी आए। तो अगर आप सही से नोटेशन यूज करते हो तो आप काफ़ी कुछ सॉल्व कर लेते हो। फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते। ये बोर्ड पर अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को देखकर बच्चे काफ़ी डर जाते हैं, अक्सर सॉल्व करने में परेशानी आती है। तो अगर हम सही नोटेशन और सही वे में प्रोसीड करेंगे तो कभी परेशानी नहीं आएगी। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हमने कैसे बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर दिया हुआ है, तो वाटर को आप लेफ्ट साइड में लिखें, ग्लास को राइट साइड में लिखें, और इस नोटेशन को आप एग्जामिनर को समझा दोगे, जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है। इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि जिसको रिस्पेक्ट दे रहे हो उसको न्यूमरेटर में हमेशा लिखना है। हम अभी वेलोसिटी के टर्म में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, और इसकी वैल्यू 9/8 दी हुई है, और हमको फिर दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ एयर बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास इक्वल टू 3/2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। आराम से हमने लिख लिया। हमको निकालना है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब हमको इस तरह से आ जाए, वेलोसिटी ऑफ एयर बाय वेलोसिटी ऑफ वाटर। अब इन दो इक्वेशन को इस तरह से अरेंज करो जो वेलोसिटी के टर्म में ये आ जाए। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, वेलोसिटी ऑफ एयर बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ वाटर बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास। इससे क्या होगा, ग्लास ऊपर चला जाएगा, दोनों वेलोसिटी ऑफ ग्लास कट जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए बाय वेलोसिटी ऑफ डब्ल्यू आ जाएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हमने इसमें वी ए और वी जी की वैल्यू डालनी है। तो वी ए बाई वी जी को हम लिख सकते हैं एन ए जी, और इसको हम लिख सकते हैं एन डब्ल्यू जी। अब इसकी वैल्यू डाल देंगे हम लोग, 3/2 और 9/8 सॉल्व करेंगे, 16/27 4/3। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 दिया है और आपको फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो आप डायरेक्टली इस रिलेशन का
इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हम इस कंसेप्ट को सम अप करते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन अगर कभी आ गया तो आप इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन आप जनरली 11th में पढ़ते हैं, तो डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, रियल डेप्थ बाय apparent डेप्थ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रियल डेप्थ आपको दिया हुआ है जो 20 सेंटीमीटर का पॉन्ड है। अपेरेंट डेप्थ आपको नहीं पता है, h मान लेंगे 4/3। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। h इक्वल टू 20 × 3/4, यानी आपको 15 सेंटीमीटर अपेरेंट डेप्थ होगा। इस तरह से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन को सम अप कर सकते हैं। सभी मॉडल्स कराए जा चुके हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाने के बाद आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और एकाक्ष क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सर्कुलेट करिए, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है इससे फ़ायदा उठा सके। और पढ़ाई जारी रखिए, नए नए तरीके के क्वेश्चन और कंसेप्ट वीडियो लेकर हम लोग आएंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।